जय हिंद वॉरियर्स। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने स्टांस एंड मूवमेंट, स्टांस में जो हम मूवमेंट करते हैं उसके बारे में सीखा था। एंड आई हैव टोल्ड यू कि हम ये सीरीज़ बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सो इफ़ यू आर अ बिगिनर, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो इस वीडियो में जो बेसिक्स पंचेस होते हैं, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्ट्राइकिंग जर्नी, वो देखने वाले, यानी जैब क्रॉस। बेसिक मतलब ये बेसिक वाले पंचेस नहीं है, ये दो पंचेस ऐसे हैं जहाँ से आपकी स्टार्टिंग भी होती है एंड एंड तक आप मतलब एक प्रो फाइटर भी ले लो, सिर्फ इन दो पंचेस से भी वो नॉकआउट कर सकता है। इतनी पावर इन दो पंचेस में होती है। लेकिन आपको स्टार्ट कैसे करना है, सो वो देखते हैं। फर्स्ट, अभी मैं स्टांस में खड़ा हूँ, सपोज जो मेरा लीड लेग है, इवन इफ इट्स राइट, मतलब लीड लेग के बारे में बात कर रहा हूँ, लेफ्ट नहीं। जो मेरा लीड लेग एंड लीड हैंड है वो मेरा होगा जैब, लीड हैंड इज जैब। एंड रियर हैंड जो है वो होगा क्रॉस, जो बॉडी से पूरा क्रॉस होके आ रहा है वो होगा क्रॉस। सो पंचेस का बेसिक फंडा क्या है? अगर मैं किसी बिगिनर को बोलूँ कि पंचेस करने, देन वो इमीडिएटली ऐसे कुछ करने लग जाता है। ना रिस्ट रोटेशन, हिप रोटेशन, ये सारी चीज़ें किसी को भी पता नहीं होती। सो पहला जैब। सो जो स्टांस का बताया था एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। शोल्डर लेवल डिस्टेंस 90 डिग्री, बैक एंड राइट लेग 45 डिग्री, एंड left leg is lead leg is nearly straight. So this is my stance. Guard up. जब मैं पंच कर रहा हूँ लीड हैंड वाला जैब, देन ये सिर्फ स्नैपिंग की तरह यूज होता है। जैब यूज़ क्यों होता है? डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, एक्यूरेसी, मतलब फुल पावर इसमें यूज़ नहीं होता है, बहुत कम होता है। स्पीड, एक्यूरेसी एंड स्नैपिंग या फिर फेंट, ये सारी चीज़ें डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम मोस्टली जैब यूज़ करते। तो जैब पंच सिर्फ हमारे हैंड से नहीं निकलता, एक शोल्डर का उसमें झटका ऐड हो जाता है। तो ये चीज़ करना क्या है, ना मेरा एल्बो बाहर जा रहा है ना कहीं और से स्विंग हो रहा है, एक सीधे लाइन में मेरे फेस लेवल पे मेरा अभी पंच निकल रहा है। यहाँ से निकला, हिट किया एंड इमीडिएटली बैक। मैंने अभी इसमें कोई भी लेग मूवमेंट ऐड नहीं करा है, सिर्फ एक पंच का आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ से पंच निकला, एक सीधे रेंज में मेरा पंच जाएगा एंड नज़र मेरे अपोनेंट के सामने, मतलब एक फोकस पॉइंट पे, एंड बैक। एंड कोई भी पंच हमें होल्ड करके नहीं रखना है कि ये करा। आप स्टार्टिंग में ये चीज़ कर सकते हो अगर आपको देखना है कि आपका पंच सीधा जा रहा है, बट इसकी आदत नहीं डाल लेनी है। एंड बैक, एंड हर पंच पे ब्रीथ आउट। ब्रीथ से क्या होगा, अगर आप अपने पेट पे एक बार कोर पे हाथ रख के एक बार ब्रीथ आउट करके देख लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आपका पूरा कोर एंगेज हो जाता है, आपकी पावर बढ़ जाती है, पूरा बॉडी का पावर उसमें आ जाता है। अगर आप पंच ले भी रहे हो तो भी उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। इसलिए हर पंच पे, हिट पे ब्रीथ आउट करना है। क्रॉस का फंडा क्या है? क्रॉस भी सिमिलरली, लेकिन क्रॉस में ये पीछे से रोटेट होके आ रहा है। अगर हम सिर्फ पंच मारेंगे तो हार्डली 30% तक पावर उसका लगेगा। इसलिए क्रॉस में क्या होता है कि हिप रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, मतलब बॉडी रोटेशन, ग्राउंड से पावर जनरेट करता है हमारा क्रॉस, देन पंच में पावर होता है। हमने फिट रोटेट करा, हिप रोटेट करा, देन शोल्डर एंड देन पंच, ग्राउंड से पावर शिफ्ट होके उस पंच में आता है। सेम फंडा विद द क्रॉस ऑल्सो। पंच सीधा निकलेगा, ना एल्बो बाहर से है ना कुछ है, ये सारी चीज़ें बाद में। पहले जितना हो सके हमें एक्यूरेसी फोकस करना है, एक्यूरेसी देन स्पीड एंड पावर। इसमें रोटेशन ऐड होगा। अब ये दिखाने के लिए मुझे रोटेशन करना पड़ेगा। सो अगेन, आपको प्रैक्टिस किस तरह से करना है, ये तो हो गया जैब। लेकिन हम सिर्फ इस तरह जैब नहीं मारते, हर पंच पे स्टेप इन स्टेप आउट ये सारी चीज़ें होती है। अभी हमें स्टेप फॉरवर्ड करना है। जैब मेरा लीड लेग सामने की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, देन सेम मैं पंच के साथ कोऑर्डिनेशन चलेगा। जैसे मेरा पंच मेरे शोल्डर से निकल रहा है उसी समय मेरा लेग भी मूव करेगा, हाथ के जैसे, सामने जाते हो फॉरवर्ड, पीछे आते हो बैक, ये कोऑर्डिनेशन चलेगा। आप एक बार देख सकते हो, सपोज ये लाइन है, सो मेरा जितना पैर आगे जा रहा है, स्टांस में हूँ मैं अभी, उतना ही पैर पीछे आएगा। ये बिगिनर वाले एक मिस्टेक होती है, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए कि ये करा, देन यहाँ पर स्टांस पूरा,
ये करा पैरेलल स्टांस। ये चीज़ 100% बिगिनर करते हैं, मेरे स्टूडेंट भी करते हैं। सो इसीलिए जितना आगे जाएगा उतना पीछे, एक लाइन बनाकर आप प्रैक्टिस करिएगा। सो सिमिलरली मतलब एटलीस्ट आपको ये नहीं करना 10-20 काउंट्स, 100-200 काउंट्स डेली आपके इसके होने चाहिए। इसमें जितना हो सके एक्यूरेसी एंड स्नैपिंग स्पीड बनाए, स्पीड आना चाहिए इसमें। सेम आपको क्रॉस में भी सेम प्रैक्टिस करना है, लेकिन क्रॉस में रोटेट होगा, पैर आगे नहीं आएगा ज़्यादा, यहीं पर जगह पर ही थोड़ा सा उठा के रोटेशन आएगा, और रोटेशन भी पूरा बाहर नहीं जाने। तो पंच पावर देख लो, अपोनेंट यहाँ पर है एंड पंच यहाँ पर जाएगा, एक पर्टिकुलर एंगल तक ही रोटेशन आएगा। और टो माउंट पे बॉल ऑफ द फिट जो है इस पोर्शन पे हमारा लैंडिंग होगा। हिप लेग रोटेशन, हिप रोटेशन एंड देन पंच, एंड पंच भी रोटेट हो रहा है थोड़ा सा, एंड हिट होते वक्त इस तरह से, ना ये नियरली स्ट्रेट पंच है। ओके, ये दो नकल्स जो मैंने बताया था कि सिर्फ ये दो नकल्स हिट होते हैं। सो एक बार पोजीशन देख लो, हर बार चेक करना है कि आप ज़्यादा तो लीन फॉरवर्ड नहीं हो रहे हो। 50% वेट ऑन ईच लेग। ये भी सेम सेंटर लाइन में पंच जाएगा, एंड बैक एंड बैक एंड बैक। हर बार वेट शिफ्ट चेक करना है कहीं आप लीन तो नहीं हो रहे हो, नहीं तो आपका बैलेंस जाएगा एंड काउंटर बहुत तगड़ा आएगा। तो ये हो गया। सेम आपको इसके भी 100-200 जितने होते हैं। शोल्डर पेन स्टार्ट में 101% होगा, बट अगर आपको इम्प्रूव करना है ये मस्ट है। मैं एक्चुअली जानबूझकर वीकली 1 या फिर 2 ही वीडियो डालूंगा ताकि आप वो चीज़ प्रैक्टिस कर सको। मैं डेली भी बना सकता हूँ, कितना टाइम जाएगा, मैं ज़्यादा एडिटिंग में टाइम नहीं गवाता, वीडियो रिकॉर्ड करा एंड पोस्ट। सो मैं जानबूझकर ये गैप रख रहा हूँ ताकि आप उस बेसिक चीज़ का प्रैक्टिस कर सको। सो अगेन ये आपका जब परफेक्ट हो जाए देन आपको बोथ पंचेस ऐड करने, एक मोमेंटम, एक रिदम आना चाहिए। इस पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपका कोऑर्डिनेशन। आपके हैंड्स एंड लेग कितने ज़्यादा कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, उतना स्पीड, पावर, एक्यूरेसी, सारी चीज़ें आ जाती है। आपको देखना है आपके पंचेस स्ट्रेट निकल रहे हैं, फेस लेवल निकल रहे हैं, एंड पूरा रोटेशन ठीक से हो रहा है। इसमें कुछ और गड़बड़ क्या होती है, जब हम पंच करने जाते हैं, बिगिनर्स ये भी मिस्टेक 101% करते हैं। जब जैब बोलूँ तो ये जैब जाता है। इस पर मैंने एक शॉर्ट रील बना के रखी है, आप देख सकते हो कि मिस्टेक क्या होता है और आप करेक्ट कैसे कर सकते हो। उसे एक बार ज़रूर चेक कर लेना। आई थिंक मिस्टेक्स बाय बिगिनर पार्ट 1 होगा शायद वो। ये करते, ये आप वाइड ओपन हो जा रहे हो, आपका पूरा गार्ड ओपन हो जा रहा है, इसलिए आपको जैब करते वक्त भी एंड क्रॉस करते वक्त भी पंच तो जाएगा, लेकिन इसके साथ शोल्डर भी लिफ्ट होगा, चिन टक इन, ताकि यहाँ से कोई मुझे मेरे जॉ पे वगैरह पंच ना पड़ सके। जितना हो सके प्रोटेक्ट रखना है, जितना हो सके पूरा चिन टक इन, एल्बो रिब्स के पास है, एंड इसीलिए पंच करा इमीडिएटली बैक टू द गार्ड। सेम विद द क्रॉस कर रहे, शोल्डर मेरा लिफ्ट है, बॉडी आगे फॉरवर्ड पूरा लीन नहीं है। साइड से भी आप एक बार देख लो, शोल्डर लिफ्ट है मेरा ताकि मुझे जॉ लाइन पे पंच ना बैठे, एंड लेफ्ट हैंड मेरा गार्ड पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पंच जो जाएगा दूसरा हाथ गार्ड पे रहेगा। ये सिंगल पंचेस के टाइम पे ही प्रैक्टिस करना है, मतलब जब आप जैब कर रहे हो तब ये नहीं करना है, सिर्फ हैंड यहीं पर एक स्टक रहना चाहिए, आपको यहीं पर रखना है हैंड। क्रॉस के समय तो ये चीज़, तो ये थे बेसिक पंचेस। लीड पंच नॉट लेफ्ट, लीड पंच इज जैब एंड रेयर पंच इज क्रॉस। मतलब अगर कोई लेफ्टी है तो उसका साउथ पॉ में राइट हैंड इज जैब, उसको भी सेम प्रैक्टिस करना है। उसका स्टांस अलग रहेगा, 90 डिग्री बैक एंड 45 डिग्री। ये साउथ पॉ है, जो लेफ्टी है उनका ये स्टांस रहेगा एंड क्रॉस।
सो आई होप आपको बेसिक सारी चीज़ें पंचेस के बारे में समझ आ गई होंगी एंड आशा करता हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को अप्लाई करोगे, ना कि जो आपने सुना है उसे बिना अप्लाई करे ही छोड़ दोगे। सो ऐसे और वीडियोस के लिए ये सीरीज़ में कंटिन्यू रखने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।